सात संगत जी, प्यार से कहना दहन निरंकार जी। ये जब महापुरुष समझा रहे थे तो साथ ही ये समझा रहे थे कि विश्वास भी किस पे करना है। अगर ये यात्रा को यहाँ से शुरू किया जाए कि विश्वास तो करना है, तो हमारे ऊपर वो डिपेंड करता है कि विश्वास हम एक परमानेंट चीज़ पे कर रहे हैं या जो एक क्षण भंगुर है, जिसका अस्तित्व अपने आप ही पल में कुछ है और कुछ समय बाद कुछ और उसमें तब्दीली आ जाती है या वो ख़त्म हो जाती वाली वो चीज़। तो अगर हम ये एवर चेंजिंग चीज़ों पे ही विश्वास बनाने की कोशिश करेंगे, तो जो एक पल की सच्चाई है, अगले पल वो सच नहीं रह जाती। तो फिर बात वही कि जब तक हम एक चीज़ में विश्वास टिकाते हैं, जब तक विश्वास बनता है, वो सच्चाई चेंज हो चुकी होती है। और वहीं दूसरी पल अगर हम नज़र डालें इस परमात्मा पे, इस निरंकार पे, कि ये तो ऐसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें जो सभी वेदों में भी दर्ज हैं, कि ये एक ऐसी सच्चाई है जो समय के साथ चेंज नहीं होती। तो जब विश्वास इस निराकार, इस प्रभु, इस परमात्मा, इस भगवान, इस ईश्वर, इस गॉड, जिस नाम से भी हम संबोधित करना चाहें, तो जब विश्वास इस सच्चाई पे किया, तो फिर वही विश्वास वाकई ही विश्वास करने लायक है। और अब ये यात्रा कि जैसे हम दुनिया में तो देखते हैं कि जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं आस्तिक और नास्तिक, कि एक सर्टेन परसेंटेज जो ये अस्तित्व में विश्वास भी नहीं करती कि ये एग्जिस्टेंस इस प्रभु की है ही नहीं। तो अगर हम उनके भी डेप्थ में जाएं तो काफ़ी बार ऐसे भी देखा जाता है, अगर कोई बात है जहाँ कोई ट्रबलसम है, कोई दुविधा है, कोई अगर सिचुएशन अच्छी नहीं, तो अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर कोई नास्तिक भी हैं तो भी वो पल भर के लिए कुछ ऐसा वाक्य भी बोलते हैं कि वैसे हम परमात्मा में नहीं मानते, पर अगर कहीं परमात्मा है तो ये चीज़ करेक्शन रूप में ऐसा कर दे, या कोई और उस तरह भी बात कर देते हैं। तो ये अगर हम कंपेयर करें स्थिति एक भक्त के साथ, जैसे एक उदाहरण भी दासी के ख्याल में आ रहा है कि एक माँ अपने बच्चे को हमेशा ये समझाती कि आपने रात को सोने से पहले प्रेयर करनी है, अरदास करनी है, सिमरन करना है, कि सोने से पहले करना। और यही माँ अपने बच्चे को हर दिन याद करवाती कि अब दिन ख़त्म हो गया है, अब सोने से पहले ये अरदास करो। और फिर उसी कुछ समय बीतने पर वही माँ ने बच्चे को पूछा कि आपको बार बार ऐसे ही याद कराना पड़ता है, खुद आप नहीं करते, आपके पास तो इतनी सुख सुविधाएं भी हैं, और अगर आप वहीं नज़र डालो आसपास ऐसे और कितने बच्चे हैं जिनके पास बेसिक भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो वस्तुएं नहीं, वो माहौल नहीं, वो उनके लिए कोई वस्तुएं भी उस तरह उपलब्ध नहीं, और आपकी लाइफ तो कितनी कंफर्टेबल है। तो अगर वो बच्चे भी ऐसे अरदास करते हैं तो आपके पास तो और भी कारण है कि आप अच्छे से हर रात को प्रभु को एक शुक्राना भाव रखते हुए अरदास करो। तो वहीं वो बच्चे ने कह देना कि हाँ, आपने सही बोला कि जो बच्चे हैं और जिनके पास वो साधन नहीं, प्रार्थना तो उनको करनी चाहिए कि वो उनके जीवन में वो वस्तुओं का लाभ हो सके, वो चीज़ें मिल सकें। पर जैसे आपने कहा कि मेरे पास तो सब कुछ है, तो फिर मैंने प्रेयर क्यों करनी है? तो वही माँ ने वो बात समझानी कि सिर्फ एक भक्त की अवस्था कि हर समय चाहे कुछ हो हाथ में चाहे ना, वो एक रस रहने के लिए वो हर दिन इस परमात्मा से जुड़कर
वो एक शुक्राना, वो एक एहसास कि इतनी चीज़ें हैं जो आगे किसी के पास शायद नहीं भी हैं। तो उस स्थिति में भी जब भक्त रूप एक शुक्राना करता है और फिर वो अवस्था कि फिर वो फ़िज़िकल चीज़ या वो कम्फ़र्ट जो हम एन्जॉय कर रहे हैं, वो अगर चला भी जाए तो मन के भाव नहीं चेंज होते। वो वही प्रभु परमात्मा से अरदास ये लगी रहती है कि जो दिया है उसी में हमारी भलाई है। तो वही बात कि एक विश्वास रखने वाले या ना रखने वाले और भक्तों की श्रेणी जो हर पल पे यही विश्वास और पक्का करते हैं कि परमात्मा जो है, जिसका ब्रह्म ज्ञान रूप जब मिलता है तो परमात्मा के रूबरू दर्शन होके ये विश्वास इस पे ये जर्नी स्टार्ट होती है। और फिर वही बात कि अब विश्वास के जब हमारी फॉर्मेशन होती है तो काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि हमारा मन वो चीज़ों को टटोलने में लगता है। हम ऐसे सोच रखते हैं कि ये चीज़ हम खुद एक बार एक टेस्ट करें, ट्राई करें कि ये सत्य भी है कि नहीं है। और जब वो चीज़ें होती हैं, वो सबकी इंडिविजुअल जर्नी कि किसी का तो पल भर में इतना पक्का विश्वास उसी समय कि हाँ, ये ब्रह्म ज्ञान रूप में निराकार के दर्शन हो गए, तो ये अब विश्वास बैठ गया। और वो विश्वास इतना पक्का होना कि जो आस-पास डोलायमान भी कोई करना चाहे, वो एक मज़बूती पकड़ लेना। और कई जो हर एक की अपनी जर्नी होती है, तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी जो धीरे-धीरे ये विश्वास के रंग में रंगते हैं, धीरे-धीरे ही ये आज़मा कर फिर जब हर बार देखना कि हाँ, ये जो भी है हमारे हित के लिए या कोई और सिचुएशन में भी उसका एहसास करते हुए ये विश्वास पक्का होना। और एक बार बीच में कभी-कभी अगर ऐसे भी सीन्स आने कि ये हमारा मन ही अपने विश्वास को विश्वास साबित करने के लिए कुछ चालाकियाँ करता है। तो जैसे एक उदाहरण भी है कि एक घर में एक शो पीस वो टूट गया और फिर वो टूटे हुए शो पीस को जब रिपेयर के बाद वापस घर लाया गया तो जो उसका ओरिजिनल कलर था, वो ज़रूरत लगी कि वापस रीपेंट करना पड़ेगा क्योंकि अब वो रिपेयर के बाद काफ़ी दूसरे कलर्स भी उस पे जुड़ गए हैं। तो वही घर वो शोपीस के ओनर ने जब पेंटर को घर पे बुलाया कि ये जो शोपीस है, इसको ये सेम कलर कर दो जो पीछे की दीवार का भी कलर है। और साथ ही जब हर कोई पेंटर 2-3 आए और बस थोड़ा-सा ही फ़र्क 19-20 जैसे बोलते हैं कि कलर में वो एग्ज़ैक्ट कलर नहीं ला पाए। और वो ओनर ऑफ़ दैट शो पीस वो बहुत ही एक फ़िक्स्ड माइंड से वही चाह रहा कि एग्ज़ैक्ट हूबहू रंग मैच करे। तो उतने में ही एक पेंटर आके बोला मालिक को कि आप 1 घंटे के लिए ये एरिया खाली कर दीजिए और देखना आपको ये शो पीस एग्ज़ैक्ट सेम कलर का मिलेगा। और वो एक अपनी चालाकी करके कि पहले शो पीस को जिस कलर का पेंट करता है, दीवार को भी एग्ज़ैक्टली उसी कलर का साथ पेंट कर देता है। और अब जब ओनर आता है और वो बहुत ही खुश कि ये एग्ज़ैक्ट मैच हो गया जो मैं अचीव करना चाहता था कि शो पीस वॉल के आगे भी एग्ज़ैक्ट उसी कलर का हो। तो अब चाहे एक रिवॉर्ड रूप में बहुत खुशी से धन्यवाद प्रकट करके उस पेंटर को जब विदाई करी है, बट वो आगे किस तरह वो पेंटर फिर अपनी ये चालाकी को भी बूस्ट करता है कि देखो मैंने जिस तरह किसी को मूर्ख बना दिया। तो बात वो आती है कि हम अगर विश्वास में ये साबित करते रह जाएं अपने मन में चालाकी डाल के, तो काफ़ी बार बिल्कुल इसी सिचुएशन की तरह जहाँ विश्वास तो हमने अपना बढ़ाना था, हम कुछ चालाकी ऐसी कर देते हैं कि दुनिया की नज़र में तो वाहवाही मिल जाती है, पर हमें ही पता है कि क्या
मन में हमने वो चतुरता की कि एक अपना विश्वास तो क्या बढ़ाना था, दूसरे के साथ भी किसी किस्म की गद्दारी हो गई। तो जहाँ विश्वास की बात आती है, वहाँ फिर वो भी बात है कि हम किस रूप में अपने एक हर एक की लाइफ को जब देखते हैं तो कई बार लगता है कि ये सामने वाला तो बहुत ही विश्वासी संत है, और हमें भी ये क्या करते हैं पूरे दिन में अगर उस चीज़ को या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ उनकी उसको कॉपी करने लग जाएं, तो भी मन में हमारे उनके जितना विश्वास ना होने के कारण भी एक डिफरेंस जो होता है कि सिर्फ नकल नहीं करनी, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ हमें फिर कोई सबूत की भी ज़रूरत नहीं होती। जिस प्रकार एक अगर बच्चे को पता है कि मेरी माँ का हाथ का बना खाना बहुत ही टेस्टी होता है और वो स्कूल फ्रेंड्स को भी जब इनवाइट करता है, तो एक वो उसको पहली भोजन की एक बाइट टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। वो दावे से ही कहता है अपने क्लासमेट्स को कि मेरी मम्मी के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा होगा, आप सब बहुत एंजॉय करोगे। तो बात वही जहाँ इतना विश्वास कि बिना टेस्ट किए ये दावे से बात कही गई, और जब वो हकीकत रूप में भी सामने आई तो वाक़ई ही वो बहुत ही लज़ीज़। तो उसी रूप में जहाँ हम देखें कि बात जहाँ विश्वास की है, वहाँ हमारे मन को वो पूर्ण रूप में भी एक सरेंडर भी साथ साथ ही बिल्कुल पैरेलली वो भाव मन का अर्पण करना, अर्पित होना। तो उस तरह ही एक घटना कि एक शिष्य जो अपने गुरु से बहुत ही समय बाद मिल रहा, और उसने फिर एक ये सोचा कि कीमती से कीमती कुछ भेंट गुरु को की जाए, और गुरु के आगे जब वो रख दी तो गुरु ने वो चीज़ बस देखते ही अपने शिष्य की उसको बहती नदी में फेंक दिया। और अब वो शिष्य के मन में इतनी उथल पुथल कि मैंने इतनी मेहनत करके कोई चीज़ इतनी सुंदर खरीद के जब दी और वो तो एक पल में ही फेंक दी गई। तो गुरु आगे अपने शिष्य को यही समझा रहे थे कि अगर आपने पूर्ण रूप में ये समर्पित किया है, फिर उस वस्तु के साथ मैंने क्या किया क्या नहीं, उससे आपको कोई असर नहीं होना चाहिए था। अभी भी आप एक मुंह से समर्पित बोल रहे हैं और दूसरे मुंह से खुद को अभी भी उस वस्तु से अटैच किया हुआ है, तो फिर वो ना विश्वास जीवन में पक्का, ना भक्ति की शुरुआत, और आनंद से तो कोसों ही दूर। तो किस तरह हर एक ने जहाँ अपने जीवन में अपने लिए विश्वास जहाँ खुद अपना मजबूत करना है, वहीं औरों का भी अपने विश्वास से जो बात होती है कि कई बार हम खुद कोई चीज़ पे कॉन्फिडेंट नहीं होते। जैसे कोई स्टूडेंट एक पता है क्लास में जो सबसे प्रथम आने वाला, जो हमेशा फर्स्ट आते हैं, तो खुद अगर हम आंसर के बारे में श्योर नहीं होते तो हम उस स्टूडेंट से पूछ के एक हमें तसल्ली मिलती है कि हाँ, इसका विश्वास पक्का है, इसका अपने सब्जेक्ट पे होल्ड अच्छा है, तो जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे, और उसको एग्ज़ाम के टाइम हूबहू वैसे ही लिख देना। तो बात वही कि अपने जहाँ पता होता है कि संत भी सत्संग में मिले हैं, उनका भी विश्वास इतना पक्का, तो अगर हम कहीं थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं तो फिर ये निराकार तो जहाँ हर समय हमारे पास है, पर ये प्यारे संत भी, साथ ही साथ ये सत्संग का महत्व भी कि क्यों हमारे विश्वास को सत्संग में रहकर ही और मजबूत किया जाता है, और जब अकेले में भी हों या सबके साथ हों तो सुमिरन रूप से भी ये विश्वास और मजबूत किया जाता है। तो दातार कृपा करे कि भक्ति को मजबूत करते हुए सब अपना जीवन जीते चले जाएं। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।